तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में फुल सीएसएस कोर्स का लेसन 21 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम सीएसएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रॉपर्टी को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें है मेन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, क्लैंप एंड कैलकुलेशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे कोड का स्वेग में, जहाँ हम कोड सीखेंगे आसान भाषा में और बेसिक स्टाइल में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं, तो हम देखते हैं CSS की कुछ फंक्शन प्रॉपर्टी को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें है मेन मेथड, मैक्स मेथड, क्लैंप एंड कैलकुलेशन। तो ये क्या यूज़ होता है दोस्तों? मैन कैलकुलेशन करने के लिए, यानी कि कोई भी व्यू पोर्ट हो गया, ठीक है ना, उसके हम कैलकुलेशन इजी वे से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए ये फंक्शन का काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। तो विड्थ के अंदर भी यूज़ होता है, ये पैडिंग, मार्जिन सब के अंदर ये यूज़ होता है। आप चाहे तो फॉन्ट्स के अंदर भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो चलो उसको वन बाय वन करके इसको हम डिस्क्रिप्शन के साथ में समझते हैं। तो फर्स्ट में है मेन मेथड। मेन मेथड का मतलब क्या है? जो वैल्यू सबसे छोटी होगी उसको वो क्या करेगा? चूज करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल पे दे रखा है विड्थ मेन, सबसे मिनिमम जो होगी 50% और 300 पिक्सल, ठीक है। यानी कि क्या होगा, जैसे कि मान लो मैं इसे डिव लेता हूँ, मैं पेरेंट बनाता हूँ, और इसमें एक और चाइल्ड बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने दो क्लास बनाई है। अभी मैं ले लेता हूँ यहाँ से पेरेंट। तो यहाँ पे मैं पेरेंट क्लास ले लेता हूँ फर्स्ट में, और इसकी जो विड्थ है मैं दे देता हूँ 800 पिक्सल, हाइट 300, बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं चाइल्ड बनाता हूँ, तो चाइल्ड में ले लेता हूँ क्लास यहाँ पे से, ठीक है। और यहाँ पे मैं 200 नाम हाइट विड्थ इसका दे देता हूँ अभी, हाइट विड्थ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बॉर्डर की जगह दे देता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड दे देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसका नॉर्मल आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से इसका डिजाइन दिखेगा, ठीक है ना। तो अभी क्या कर रखा है, अपने फिक्स कर रखी है विड्थ, यानी कि 200 दे रखी है, हाइट और ये दे रखी है 200 दे रखी है, ठीक है। ये 200 दे रखी है, और इसका बैकग्राउंड ब्लू दे दिया अपन ने। और इसका जो पेरेंट है, और पेरेंट में हमने क्या किया, 800 दे दिया और 300 दे दिया, यानी कि वो अब ये चाइल्ड है, ये इसका ये पेरेंट है। जो बॉर्डर दिख रही है आपको ब्लैक कलर की, वो इसका पेरेंट है। तो अब मेरे को चाहता हूँ कि मैं इसका 50% कितना होगा? अब मैं मेन विड्थ का यूज़ करता हूँ, 50% करता हूँ फर्स्ट में। तो ये इसका 50% ये बन गया, ठीक है। अगर मैं इसकी हाइट 100% कर देता हूँ एक बार, तो हाइट 100% ले लेगा ये, ठीक है। अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा ये 50% और ये 50%, यानी कि इसने इसका 50% इसने कवर कर दिया। अगर मैं इसका 100 करूँगा तो पूरे इसमें आ जाएगा डिव के अंदर, ठीक है। ये इसने पूरे इसमें कवर कर लिया है। मैं यहाँ पे बॉक्स साइजिंग दे देता हूँ, ओके। तो ये पूरा कंप्लीट इसके अंदर 100% हो गया, कवर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका मिनिमम मेरे को विड्थ सेट करनी है,
कि जब तक मिनिमम विड्थ इसकी नहीं आएगी तब तक वो 50% दिखाएगा। बाकी जैसे इसका विड्थ का कोडिंग दिखाएगा 50% की, जितने भी इसकी साइज होगी बॉक्स की व्यू की, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर देगा, मिनिमम इसकी विड्थ सेट कर देगा। तो मैं करता हूँ यहाँ पे मिन 50 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ यहाँ पे मालूम है जैसे कि 500 करता हूँ। ठीक है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। अभी जैसे मैंने 5 किया है, ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है, अब 50% ले लिया इसने, क्योंकि 500 क्या हुआ, जो 500 आ रहा था इसमें उसने क्या चेक किया फर्स्ट में 50% यानी कि क्या है, इसका छोटा है, यानी कि इससे छोटा, यानी कि इसका माइनस कितना हुआ, ये 50% कर रहा है, यानी कि आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे 399, यानी 400 समथिंग है ये। ठीक है, तो अभी ये 50% ले रहा है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं इसको, 800 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा इसका, जैसे कि 800 में करता हूँ यहाँ पे, 800 का डिवाइड हम करते हैं तो कितना होता है, इक्वल 400 होता है, पिक्सल होता है। ठीक है, तो इसने 400 इसका पिक्सल कर दिया है 50%, यानी इसका 50% इसने कर दिया, यानी कि 400 हो गया उसका पिक्सल। इसका पिक्सल में देखिए तो क्या हो रहा है अभी, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चाइल्ड में 399, यानी 400 तक हुआ है इसका, क्योंकि 1% मैंने क्या बॉर्डर दे रखी है उसकी वजह से हो रहा है ये। तो ये हो गया आपके 399, यानी कि ये क्या हुआ 400 हो गया, राइट, 400 हो गया, ये इसका हाफ हो गया। तो 400 क्या हुआ, 400 से ये बड़ा है, मैक्स है, इसलिए वो क्या करेगा 400 ले रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, फिर ये इसके से कंपेयर करेगा कि क्या ये 500 बड़ा मिनिमम है या 400 मिनिमम है, यानी छोटा कौन सा है इसमें से, तो वो क्या देखेगा कि 400 मिनिमम है, तो इसने इसको हाफ कर दिया, यानी 50% कर दिया इसने, यानी कि इसने इसको क्या कर दिया 50% चेक करेगा भाई ये 400 बड़ा है या 500 बड़ा है, तो मिनिमम कितनी है 400 सबसे छोटा है, तो वो क्या करेगा 400 वाली इसने विड्थ 50% करके इसने सेट कर दी है। अब मान लो मैं जैसे कि यहाँ पे 300 करूँगा, तो अब कौन सा बड़ा छोटा है, 300 छोटा है 400 से, क्योंकि 50% हो गया इसका 800 का, पेरेंट का 50% कितना 400 क्या है, 400 बड़ा है या 300, तो वो क्या होगा 300 छोटा है, मिनिमम है, तो वो क्या करेगा 300 इसकी विड्थ वो सेट कर देगा, ना कि वो 400 सेट करेगा। यानी मिन विड्थ यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम विड्थ वो 300 को फाइंड करके उसको वो सेट कर देगा। तो अब देखते हैं इसमें, फिर मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है, इस वजह से नहीं हो रहा है। अब देखो इसने 300 इसने इसकी विड्थ सेट कर दी है। ठीक है, ये 400 तक ये चलेगा, 500 से जैसे इसे करेंगे 4 भी 1 भी ऊपर ज़्यादा करेंगे तो भी वो नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम ये इसकी विड्थ ये सेट हो रही है इस वजह से। ठीक है, तो ये मिनिमम विड्थ फाइंड करेगा, यानी इसे कंपेयर करेगा। मैंने 40 दिया है, ठीक है, और जैसे मैंने 300 दिया तो 300 कर दिया इसने, 399 किया, ठीक है ना, 400 तक ले लेगा, 400 से ऊपर जैसे 401 होगा तो भी वो आगे नहीं बढ़ने देगा ये, क्योंकि वो भी ये 400 क्या हो गया उससे बड़ा हो गया है, 400 से बड़ा हो गया, और 400 इससे छोटा है, मिनिमम विड्थ है, तो वो क्या करेगा मिनिमम विड्थ लेगा ये। ठीक है, ऐसे सेम मैक्स का भी यूज़ होता है। मैक्स में क्या करेगा, मैक्स फाइंड करेगा, यानी कि जो ज़्यादा वैल्यू होगी वो उसको फाइंड करेगा। ठीक है ना, तो अब मैं जैसे मैक्स यूज़ किया यहाँ पे, तो मैक्स क्या करता है, जैसे कि 800 दे रखा है तो 800 का डिवाइडेड बाय करते 4 करते हैं, ठीक है ना, 400 करते हैं, तो वो क्या हो गया इसका 400 हो गया। मान लो मैं जैसे यहाँ पे 900 भी करता हूँ, 900 क्या करता हूँ मैं यहाँ पे 600 करता हूँ, राइट, तो 600 का क्या होगा डिवाइडेड करेंगे तो क्या होगा 300 हो जाएगा, राइट। तो अब ये क्या करेगा
फाइंड करेगा फर्स्ट में कि 300 फाइंड करेगा ये इसके अंदर। मैं बता देता हूँ एक बार आपको, ये 300, तो इसने क्या कर दिया 50% कर दिया, यानी कि इक्वल हो गई ये। तो 300 भी ये और ये भी इक्वल है, यानी मैक्स सेम है, तो वो क्या करेगा 50% ही लेगा, राइट। क्योंकि इसकी विड्थ क्या हो रहा है 300 आ रही है अभी, देखो 300 आ रही है इसकी, ठीक है। तो 300 तक करेगा ये। अब मिन यूज़ करेंगे तो वो मिन यूज़ नहीं करने देगा, यानी कि अब इसमें क्या, जैसे मैं 200 दूंगा, 200 पिक्सल किया है, तो अब इसमें से 300 बड़ी है या 200 बड़ा है, तो वो क्या करेगा 300 बड़ा है अभी ये, क्योंकि ये हाइट 600 का डिवाइड किया 200, तो इसका 300 हुआ, राइट। तो 300 बड़ा है 200 से, तो वो क्या करेगा 300 का 50% ही वो क्या करेगा सेट करके देगा ये। अब जैसे मैं यहाँ पे 300 से ज़्यादा करता हूँ, 400 करता हूँ, तो अब क्या करेगा ये मैक्स में, यानी कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो अब क्या करेगा 400 कर देगा उससे, मैक्स विड्थ उसमें फाइंड करके 400 कर दे। देखो इसने 400 इसका कर दिया है। मैं जैसे 500 भी करता हूँ तो भी 500 भी 300 से बड़ा है, तो वो क्या करेगा मैक्स वैल्यू फाइंड करेगा, तो 500 कर देगा। 200 कर दूंगा तो इसमें मैक्स वैल्यू क्या है 300 है, तो वो 300 इसका सेट करके दे देगा, यानी 50% करके दे देगा ये, ठीक है। तो ये मैक्स का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लैंप। क्लैंप का क्या यूज़ होता है क्लैंप फंक्शन का, तो वो क्या करता है अपने जो इसके अंदर जो वैल्यू जो होती है वो होती है मिन से मैक्स, और एक बीच में होती है फ्लेक्सिबल, जिसको हम प्रिफर्ड वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। तो वो क्या करता है मिनिमम से मैक्स के बीच में हम इसको फिक्स कर सकते हैं साइज़ को, और जो प्रिफर्ड वैल्यू हम बीच में आएगा जो फ्लेक्सिबल है उसको हम वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि मान लो जैसे मैंने फ़ॉन्ट साइज दी है 18 पिक्सल दी है, और मैं चाहता हूँ कि मिनिमम मैंने 80 पिक्सल दी है और मैक्सिमम मैं सेट करना चाहता हूँ 48, ठीक है ना। और बीच में जो भी इसके बीच में आएगा, यानी कि 18 और 48 के बीच में जो भी होगा व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग, तो वो साइज इसमें ऑटोमेटिक वो फ्लेक्सिबल सेट कर दे। तो उसके लिए हम क्लैंप का यूज़ करते हैं। तो मैं एक बार इसमें यहाँ पे एक टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ। मान लो जैसे मैं इसमें फ़ॉन्ट साइज में यूज़ करता हूँ हेलो वर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ पेरेंट को कमेंट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कलर वाइट, और फॉन्ट साइज यहाँ पे हम क्लैंप फंक्शन यूज़ करेंगे, और इसके अंदर मैं मिनिमम सेट कर रहा हूँ 16 पिक्सल, और 2 इसका व्यू विड्थ दे देता हूँ, और इसके अंदर मैं मैक्सिमम वैल्यू सेट कर लेता हूँ पिक्सल इसकी फॉन्ट साइज की 48, ठीक है ना। तो ये फॉन्ट साइज रिस्पॉन्सिव में क्या कर देगा, जैसे छोटी स्क्रीन होगी व्यू साइज के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कर देगा उसमें 16 पिक्सल कर देगा, और बड़ी स्क्रीन में जैसे जाएगा तो वो 48 कर देगा। और बीच में जो भी चलेगा स्क्रीन में, जैसे स्केलिंग करेंगे जितने भी डिवाइस होंगे इस दोनों के बीच में, तो वो इसके व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें ये सेट कर देगा, ठीक है। तो मैं एक बार में इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी ये हो रहा है, बड़ी स्क्रीन आ रही है, ठीक है ना। तो ये अभी मीडियम आ रही है अभी, राइट, व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग चल रही है अभी। जैसे जाएंगे बड़ी स्क्रीन पे तो ये क्या करता है 48 पिक्सल कर देगा ये, और जैसे जैसे स्केलिंग करूँगा वो क्या कर देगा, छोटी स्क्रीन होगा तो इसने 16 पिक्सल कर दिया इसने। व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक वो सेट करेगा, यानी कि मिनिमम टू मैक्सिमम ये सेट कर देगा ये, ठीक है। जैसे ये 100 पिक्सल होगी, ठीक है, व्यू पोर्ट की
ठीक है ना। 100% होगी तो वो क्या 48 कर देगा। ठीक है, तो ये क्लैंप ऐसे वर्क करता है। आप चाहो तो यहाँ पे 80 पिक्सल या 20 पिक्सल भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे क्लैंप का यूज़ करके मेन से मैक्स वैल्यू सेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेशन फंक्शन। कैलकुलेशन फंक्शन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई भी आपके स्क्रीन का व्यू पोर्ट है, उसके हम डिवाइड करना चाहते हैं, यानी कि 100% दे रखा, उसमें से 100% में से 200 देना चाहते हैं, तो वो क्या कर देगा, उसमें से माइनस कर सकते हैं हम। ठीक है ना, आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, डिवाइडेड कर सकते हो, ठीक है ना, और सबस्ट्रेशन भी कर सकते हो। तो ये हम कैलकुलेशन वाला फंक्शन यूज़ करके हम काफ़ी इसको हम डिज़ाइंस को मैनेज कर सकते हैं। तो हम एक बार इसको हम एग्जांपल के साथ में समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट में करता हूँ, यहाँ पे एक डिवीजन बना लेता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पेरेंट बना दिया, यहाँ पे मैं ब्लॉक 1 वाला बना लेता हूँ। यहाँ पे ब्लॉक 2 ले लेता हूँ। ये मेन हो गया, और ये साइड बार ले हो गया, साइड बार। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, पेरेंट जो दे रखा है इसको मैं क्या करता हूँ, विड्थ 100 कर लेता हूँ। उसके बाद में ब्लॉक 1 और बुक साइजिंग दे देता हूँ इसके अंदर में। बैकग्राउंड कलर अभी मैं ये दे देता हूँ, और इसके अंदर भी मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, और इसको मैं 100% कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं ब्लू कलर सेट कर लेता हूँ। और ये इसका मैं विड्थ करता हूँ, मैं 100% किया है, राइट, ब्लॉक 1 का। और इसका मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल, 300 दे देता हूँ। इसका भी मैं 300 दे देता हूँ एक बार। इसका मैं रेड कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक बार डिफॉल्ट, एक बार मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका मेन डिव। बॉडी यूज़ करनी पड़ेगी, जिससे मार्जिन लग रही है, इस वजह से बॉडी में कर लेता हूँ मार्जिन 0। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मेन जो आ रहा है उसको कवर करा, 100% आ रहा है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना, उसके अंदर मेन डिव के अंदर मेन आ रहा है अभी। ठीक है, यानी दोनों आ रहे हैं अभी डिव। ये ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2, और ये पेरेंट आ रहा है, इसमें 100% दे रखा है, इसलिए आ रहा है आपको, सॉरी 300 का रखा है, इसलिए मैं 100 करूँगा तो ये दोनों डिव को कर देगा। मेरे को यहाँ पे 100 देना पड़ेगा। ठीक है, ये ग्रे कलर आ गया, ये हो गया मेन। उसके अंदर फर्स्ट में
मेन हो गया ये, यानी कि मेन पेरेंट हो गया ये, फिर मेन हो गया, और ये इसके अंदर साइड बार आ गया। तो क्या करेगा, जो पेरेंट आ रहा है उसको मैंने 100% दिया और इसको भी मैंने 100% दिया है, और ये साइड बार मैंने 200 पिक्सल दिया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये साइड बार मेरे को इस साइड में सेट हो जाए, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, कैलकुलेशन यूज़ करना पड़ेगा मेरे को, कैलकुलेशन फंक्शन सेट करना पड़ेगा। तो इसको वन लाइन लाने के लिए मेरे को यह करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स मारना पड़ेगा, और फ्लेक्स रैप करता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी रेप करेगा क्योंकि ये 100% है इस वजह से, ठीक है ना, इसलिए अभी भी ये ब्रेक हो रहा है। तो अभी ये 2 रो में आ गया, ठीक है। अब मैं करता हूँ, इस 100% में से मेरे को ये वाला चाहिए, यानी माइनस करना है, 200 माइनस करना है। तो मैं जहाँ 100% दे रखा है यानी ऊपर वाला, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन यूज़ करूँगा, 100% माइनस 200 पिक्सल। मैं जैसे सेट करूँगा तो ये ब्लॉक इसके राइट में साइड बार सेट हो जाएगा। ये देखो, एकदम प्रॉपर तरीके से ये सेट हो गया है, यानी कि इसने 100% में से अपना 200 पिक्सल माइनस कर दिया है। तो वो यहाँ पे इसको इसने सेट कर दिया है। ये देखो, अब जैसे मैं 201 करूँगा ना, तो वो ब्रेक हो जाएगा वापस, क्योंकि वहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में 200 सेट कर रखा है। यहाँ पे ये 200 कर रखा है, यानी 100% में से 200 माइनस कर रहा है, इसलिए ऐसा आपको दिख रहा है, ये 200 माइनस कर रखा है इस वजह से। और यहाँ पे जैसे मैं वापस 200 करूँगा तो वापस आपको ये क्या हो जाएगा, वापस एक लाइन में एक रो में सेट हो जाएगा। तो ये मैक्स का सॉरी, तो ये कैलकुलेशन इस टाइप से वर्क करता है। आप चाहे तो पैडिंग में भी माइनस ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं एक डी और बनाता हूँ, मैं मेन के अंदर बना लेता हूँ इसमें। इसमें पैडिंग ऐड करता हूँ अभी, जैसे मैंने पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल किया है ब्लॉक 1 के अंदर। ठीक है, अभी मैंने पैडिंग ये 10 पिक्सल सेट किया है, पैडिंग लेफ्ट। अब मैं वापस कैलकुलेशन करूँगा, आप जैसे 15 भी करना चाहते हो तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। जैसे 10 के साथ में मैं और ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं CLC यूज़ करके 10 पिक्सल प्लस 20 पिक्सल करता हूँ, तो ये 30 पिक्सल हो जाएगा। तो देखो 30 पिक्सल यहाँ पे सेट कर दिया। अभी यहाँ पे देखोगे आप तो आपको 30 पिक्सल दिखेगा, ये वाला 30 पिक्सल है। देखो 30 पिक्सल कैलकुलेशन में दिखा रहा है आपको 30 पिक्सल। 20 कर रखे हो, उसमें से आपको 10 पिक्सल चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई 2 वो भी कर सकते हो, सॉरी डिवाइडेड बाई 2, तो आपको ये 10 पिक्सल का आपको पैडिंग लगा कर सेट कर देगा। ये देखो 10 पिक्सल कर दिया इसने इधर, ये स्पेट के अंदर में जो स्टाइल दे रखी है वहाँ पे 10 पिक्सल दिखेगा आपको। और मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये 40 पिक्सल कर देगा इसके अंदर। ये देखो 40 पिक्सल इसने सेट कर दिया। तो ये इसमें हम कैलकुलेशन यूज़ करके हम इस फंक्शन का यूज़ करके हम मैनेज कर सकते हैं ये इस सभी प्रॉपर्टी वैल्यू को। तो हम ये कैलकुलेशन का यूज़ करके हम इस टाइप की प्रॉपर्टी हम सेट कर सकते हैं फंक्शन के साथ में। ठीक है, ठीक है, मैंने मिन का बता दिया आपको। मिन का मतलब है जो वैल्यू छोटी होगी उसको वो चूज़ करो, यानी कि जो छोटी होगी वो मिनिमम वैल्यू सेट करेगा, उसके लिए यूज़ किया जाता है।
मैक्स का जो मैक्स वैल्यू होगी वो उसको सेट करेगा, जो मैक्स वैल्यू उसको मिलेगी वो। ठीक है। फिर है क्लैंप। क्लैंप एक तरह का रेंज लॉक है, या जो मैंने बताया मिनिमम और मैक्सिमम, और जो इसके बीच में जो प्रीफर्ड जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल वैल्यू होती है। तो वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम मिनिमम और मैक्स सेट करके हम वैल्यू सेट कराने का यूज़ करके हम इसको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में कैलकुलेशन। कैलकुलेशन एक मैथ फंक्शन है जो CSS में वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। इसमें हम मल्टीप्लाई प्लस फिर बाद में है ये सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना, और डिवाइडेड, ये सभी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बताया था विड्थ में आप 100% का माइनस इसमें 50 पिक्सल भी कर सकते हो 100% की जगह। 100% में आप माइनस 50 पिक्सल माइनस कर दोगे, क्या हो जाएगा वो 100% में से माइनस वो 50 पिक्सल माइनस करके आपको वैल्यू सेट करके दे देगा। और वैसे ही आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप इसमें फंक्शन में आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों इस लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम लेके आएंगे कुछ और इंटरेस्टिंग CSS प्रॉपर्टी को। तब तक के लिए दोस्तों आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन हो या कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।